कृपाला सही सब रोहा, जो ये भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यहन विषय गया था। रघुपति भगत सजीवन मुनि, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ये विधि फल ही सरोवर साई, नाहित जतन कोटि नहीं गाई। नाहित जतन कोटि नहीं गाई। भगवत कथा से भाव मुख्यमंत्री देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां जो गालियां पढ़ी गई हैं, उसमें भक्त शिरोमणि कालमुकुंडी पक्षराज गरुड़ को यह बताते हैं कि जब तक मनुष्य का मन अस्वस्थ है और रोगी है, तब तक उसे कैसे शांति मिलेगी, उसे कैसे चैन मिलेगी। और इन रोगों को नष्ट करने के लिए जो मन के अनगिनत रोग हैं, उनके लिए यद्यपि शास्त्रों में अनेक दवाओं का वर्णन किया गया है, किंतु कालभूषण जी की ये मान्यता है कि सर्वश्रेष्ठ औषधि तो भक्ति ही है। भगवान की मंगलमयी भक्ति के द्वारा ही मनुष्य के मन के सारे रोग मिट सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। इस संदर्भ की जो चर्चा चल रही थी, आइए हम सब वही पहुंचे। यद्यपि बहुत से नए श्रोता आते जा रहे हैं, तो प्रारंभ से जो उन्होंने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, पर मुझे विश्वास है कि आज भी ध्यान से सुनने पर उसका कुछ न कुछ आपको मिल सकता है। कालभूषण जी स्वयं भी अपने जीवन में पूर्व जन्मों में अनेक मानस रोगों से ग्रस्त, और उनकी विशेषता ये है कि उन्होंने बिना किसी संकोच के गरुड़ जी को यह बताया कि मैंने इतने शरीर ग्रहण किए, इतने योनियों में गया, किंतु आज मैं स्वयं जितना अपने को सुखी अनुभव कर रहा हूँ, वैसा मुझे अनुभव कभी नहीं हुआ। उनका वाक्य है, उन्होंने कहा कि कौन जोनि जन्म जह नहीं, कोई ऐसी जोनि नहीं थी जिसमें मैंने जन्म न लिया। मैं खगेश भ्रम जग मानी, और हारम कर सब कर्म गुसाई। सुखी न भयम अभी की नहीं। सब कुछ करने के बाद भी आज जैसा अनुभव मैं अपने जीवन में सुख का कर रहा हूँ, वैसा अनुभव इसके पहले मुझे नहीं। तो जिस साधना के द्वारा उन्होंने यह दिव्य स्थिति प्राप्त की, उसका वर्णन मानस में इन पंक्तियों में किया गया है। सुमेर पर्वत पर मुकुंद जी निवास करते हैं। वहाँ 4 शिखर हैं, पर्वत की 4 चोटियां हैं। उन चारों पर 4 वृक्ष लगे हुए हैं। एक शिखर पर पीपल है, दूसरे शिखर पर पातरी है, तीसरे शिखर पर आम है, और चौथे शिखर पर बट। और उन चारों वृक्षों का उपयोग वो 4 कार्यों में करते हैं। जब उन्हें ध्यान करना होता है तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं, और वहां बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे। और जब उन्हें मानसिक पूजा करनी होती है तो आम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और वहां बैठ करके भगवान की मानस पूजा करते हैं। जब उन्हें जप करना होता है तो पापरी वृक्ष के नीचे जाते हैं, और वहां पर बैठ करके भगवान के मंगलमय मंत्र का नाम का जप करते हैं।
और जब वे कथा सुनाते हैं तो वट वृक्ष के नीचे बैठ करके वो कथा की चर्चा करते हैं। ये जो 4 वृक्ष है और ये जो 4 प्रकार की साधनाएं हैं, इनका तात्पर्य है। विषय गंभीर तो अवश्य ही है, क्योंकि आज के युग में तो सभी वस्तुओं की तरह कथाओं का स्तर भी एकदम ऐसे धरातल की ओर जा रहा है कि उसके लिए कुछ कहना ही है। आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं। एक श्रोता ने उससे कहा, जिन्होंने इस विषय में प्रश्न किया था, तो कल कथा के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बड़ा कठिन प्रसंग था और पूरी बुद्धि लगानी पड़ी। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है कि पूरी बुद्धि लगानी पड़ी, तो भाई आप आधी बुद्धि लगा रहे और आधी बुद्धि कहीं अन्यत्र के लिए रखे तो फिर उससे क्या लाभ। और फिर मानो स्वभाव विचित्र है ना, कह रहे कि कोई पूछ दे क्या करे और राम राम लोग ऐसा कह दे तो कहेगा कि ये तो मैं पहले से जानता, इसमें क्या विशेषता है। और कहते हैं कि इस पद्धति से साधना करो, ध्यान करो, तो बोले तो बड़ा कठिन, तो कुछ कठिन है कुछ सरल है, तो आप जो उचित जो कर सके वो करिए। मैं आप कृपा करके अपने पहले से ही हाथ न मान लीजिए, पूरी एकाग्रता से उसको सुनने और समझने की चेष्टा कीजिए। ये जो मनुष्य का व्यक्ति का अंतःकरण है, तो ये अंतःकरण ही जो है वो समस्याओं से ग्रस्त है। मन को एक नाम दिया गया है, पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इन चारों की जो समस्या है, उन समस्या को पूरी तरह से हमारा मन भी स्वस्थ हो जाए, हमारी बुद्धि भी उपयुक्त निर्णय करने में सक्षम हो, हमारा अहंकार भी हमें ऐसी दिशा में न ले जाए कि जो हमारा सर्वनाश कर दे, और हमारा चित्त जो संस्कारों का पुंज है, जो सबके पीछे रख करके व्यक्ति को नचा रहा है, चला रहा है हमारे संस्कार, उसको हम शुद्ध कैसे करें। इसके लिए जो कह लीजिए कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पूरी शुद्धि के लिए ये 4 साधनाएं, ध्यान, मानस पूजा, जप और भगवान की कथा। तो आइए सबसे पहले सबसे जो कठिन है वहीं से प्रारंभ करें। अब तो दिन 2 ही है और वृक्ष 4 है, मैं क्या कर पाऊंगा, तो बड़ा कठिन है कहना, पर वो जितना भी हो आप उसे एकाग्रता से सुनेंगे। ये जो ध्यान है, अब एक सूत्र पर दृष्टि डालिए। आपने पीपल के वृक्ष को देखा होगा, तो पीपल का जो वृक्ष है उसमें एक विचित्रता होती, वैसे उस वृक्ष की बड़ी प्रशंसा है। तो प्रशंसा होते हुए पीपल के जो पत्ते होते हैं, आप विचित्र अनुभव करेंगे कि अन्य वृक्षों के वे नीचे बैठने पर आपको उतनी खड़खड़ाहट नहीं सुनाई देगी जितना पीपल के नीचे, क्योंकि पीपल के पत्तों के साथ समस्या ये है कि वो थोड़ी भी हवा लगे तो वो निश्चित रूप से वो हिलने लगते हैं, और हिलने ही नहीं लगते, वो परस्पर पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो उससे एक ध्वनि होती है। इसीलिए महाराज दशरथ जब बहुत अशांत हो गए तो तुलसीदास जी ने उनके मन की दशा का वर्णन करते यही वाक्य कहा, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह उनका मन डोल गया। अब ध्यान दें, एक और पत्ते हैं और पत्ते इतने अनगिनत हैं और सब के सब बस जरा सी वायु हुई और वो हिलने लगे, खड़खड़ाने लगे। यही हम लोगों के मन की दशा। हमारा मन जो है, जरा सी किसी विषय की हवा बहे, जरा सी कोई घटना हो जाए तो घटना बस ऐसा शोरगुल होगा, ऐसी चारों ओर टकराहट होगी कि व्यक्ति सोचने लगेगा कि हो क्या गया। तूफान से भी अधिक थोड़ी सी हवा बनी, तो इसका अभिप्राय है कि छोटी छोटी घटनाओं पर भी हम लोग जितने चंचल हो जाते हैं,
जितने अशांत हो जाते हैं, जिस तरह से ऊंचे स्वर में बोलने लग जाते हैं, उसका अभिप्राय यही है कि हमारी स्थिति जो है वो पीपल के पत्तों की तरह है। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान दिया कि पीपल के पत्ते चाहे जितने हिले, पर उनके हिलते हुए जो पीपल का मूल है वो नहीं हिलता। पीपल का मूल अचल है और पत्ते चल। और इस सूत्र को ध्यान के सूत्र के रूप में आप सामने आए। इसका अभिप्राय ये है कि आपको इसके विषय में जो वर्णन है तो बड़े गंभीर है। उसमें ये कहा गया कि भाई संसार में जो वृक्ष है उसका मूल नीचे होता है और वो जो डालियां हैं वो पत्ते हैं वो ऊपर होते हैं। तो एक ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है संसार के संदर्भ में जिसमें कहा गया ऊर्ध्वमूल मदद शाखा अश्वत्थम प्रावृत्य। इस वृक्ष का मूल ऊपर है और पत्ते और डालियां नीचे। ठीक है, ब्रह्म जो है का वो मानव मूल के रूप में ऊर्ध्व है और ये जो संसार है वो सबका सब जो है निश्चित रूप से अधो स्थिति में है। इसका अभिप्राय तो अब उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम शांति चाहें तो पत्तों से जुड़ करके तो कभी शांति होगी। हम मूल में जब अपने आप को मूल से एकाकार करें तो मूल से एकाकार करने का परिणाम ये होगा कि हमें हमारा अंतःकरण जो है एकदम शांत हो जाएगा।